Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Belonging all the student class 11. Dear student, in my previous online class, you have read about whole summary class 11 English Prose chapter 3 Discovering Truth. The saga continues by A.R. Williams. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 11 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज के पूरे समरी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा. एंड टुडे वी हैव टू रीड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्लास 11 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज. कम टू फर्स्ट पैराग्राफ. आप जानते हैं कि मिस्र में, इजिप्ट जो मिस्र है, उसमें जब शासकों की मृत्यु होती थी तो उनकी मम्मी बना दी जाती थी. मम्मी जो एक ताबूत होता है उसी में रखकर उन्हें एक पिरामिड की शक्ल में रख दिया जाता है. तो उसी संदर्भ में यह पूरा चैप्टर है. आइए फर्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज जस्ट ए टीनएजर. टीनएजर मीन्स किशोर अवस्था. वेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई तो वह किशोरावस्था में था. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. देखिए, द लास्ट हेयर उत्तराधिकारी ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार की. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट. इजिप्ट माने जो मिस्र में शासन करता था. एंड इट्स एम्पायर, एम्पायर माने साम्राज्य, फॉर सेंचुरीज माने शताब्दियों तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट laden with gold and eventually forgotten. He was just a teenager when he died. जब उसकी मृत्यु हुई तो वह किशोरावस्था में था. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र, एंड इट्स एम्पायर सेंचुरीज, जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज्य किया. ही वॉज लेड टू रेस्ट laden विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटेन. उसे सोने से लाद कर दफना दिया तथा अंततः उसे भुला दिया गया. जब उसकी मृत्यु हुई किशोरावस्था में, जो उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज्य किया था, उसे सोने से लाद दिया गया. देखिए, ही वॉज लाद दिया जाना, टू रेस्ट laden विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटेन. उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया तथा अंततः उसे भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, टॉम्ब मीन्स मकबरा. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद
आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाई कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें अंतिम संभावना उसका मर्डर का था, उसके वध होने की थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट हैज अंडरगॉन ए सीटी स्कैन, टूट का सीटी स्कैन हुआ, दैट ऑफर्स न्यू क्लू अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले, एंड प्रोवाइड्स प्रेसीज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फराह, तथा ठीक जानकारी मिली जिससे इस बालक फेरों की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पहला पैराग्राफ। इसमें यह बताया गया है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अवस्था किशोरावस्था थी। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया। उसे सोने से, जब वह मरा तो उसे सोने से लाद कर उसके साथ ढेर सारा सोना चांदी रखकर उसे दफना दिया गया तथा दफनाने के बाद कुछ समयों के पश्चात उसे भुला दिया गया था। लेकिन 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद, जब 1922 में उसके मकबरे की खोज हो गई तो उसके बाद आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। यानी आधुनिक लोग यह कयास लगाए कि आखिर वह कैसे मरा किशोरावस्था में ही, उसके साथ क्या हुआ होगा जिसमें अंतिम संभावना उसके वध होने की थी। उसके बाद लोगों की प्रबल संभावना ये हुई कि वह अपनी मृत्यु से नहीं मरा था, प्राकृतिक मृत्यु से नहीं मरा था, बल्कि उसको मारा गया था, उसका मर्डर किया गया था। अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट का सीटी स्कैन हुआ। उसके बाद मकबरे को छोड़ने से पहले टूट के बॉडी का सीटी स्कैन हुआ जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय पर नए सुराग मिले। और जब उसका स्कैन हुआ तो उसके जीवन और मृत्यु के विषय में एक नया क्लू मिला, नया सुराग मिला तथा ठीक जानकारी मिली जिससे इस बालक फेरों की वैज्ञानिक जांच हो सके। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिल गई तो अब इस तथ्य पर लोग आए कि अब इसकी वैज्ञानिक जांच होगी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा फर्स्ट पैराग्राफ। आइए सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings। देखिए, an angry wind stirred up ghostly, यानी क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे दूत के शैतान खड़े कर दिए। एज किंग टूट वाज टेकन, निकाला गया ऑफ हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके स्थान से, इन द एंशियंट, प्राचीन इजिप्टियन सीमेंट्री, मिस्री सीमेंट्री, नोन एज द वैली ऑफ किंग, जिसे राजाओं की घाटी समझा जाता था। देखिए, एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स। जब राजा टूट को उसकी कब्र मिस्र के समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, बाहर निकाला गया तो एक एंगर विंड, एक क्रोधित पवन ने भूतों जैसे शैतान खड़े कर दिए थे। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्ड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे, काले
तोंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहे। एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, तथा अब तारों को सुरमई पटारी से छुपाए हुए थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को 6 बजे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल माइस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर दैन 3,300 ईयर्स एगो। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से CT स्कैन में धीरे धीरे अंदर गई। इस स्कैनर को इस युवा शासक, जिसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पूर्व हुई थी, से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। मतलब साफ है कि जब राजा टूट को उसकी कब्र मिस्र की समाज क्षेत्र से बाहर निकाला गया, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, तो वायु जो है बहुत तीव्र हो गई और उस तीव्र वायु ने भूतों जैसे शैतान खड़े कर दिए। बड़े बड़े काले काले तोद वाले बादल दिन भर तेजी से उमड़ते रहे और तारों की पटारी में छिपे हुए थे। 5 जनवरी 2005 को शाम 5 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से, देखिए, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से पहली बार CT स्कैनर में धीरे धीरे डाला गया। उसके बाद इस स्कैनर को इस युवा शासक, जिसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पूर्व हुई थी, से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा दूसरा पैराग्राफ। आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग मकबरे में 26 फीट धरती में नीचे उतरती रही। They gaze at the murals on the walls of the burial chamber. वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे। And peered at Toots' glide face, the most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. तथा टूट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते रहे, जो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था तथा ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था। Some visitors read from guide book in a whisper. कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे। Others stood silently. कुछ चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering Toots' untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. शायद उनकी 18 से 19 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे, या यह सोचकर कांप जाया करते थे कि क्या फेरो का साप या अभिशाप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति में भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है।
डियर स्टूडेंट, यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पूरे समय तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व से आए हुए बहुत सारे यात्री सामान्य कतार में चट्टानों के तंग मकबरे में 26 फुट धरती से नीचे उतरती रही, यानी लोग जाते रहे। वे कब्र के चारों तरफ देखते रहते थे कि टूट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते रहे, जो मम्मी के नक्शे से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था तथा ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था। कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में उनके विषय में पढ़ रहे थे। कुछ लोग चुपचाप वहाँ खड़े थे और शायद उसकी 18 से 19 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे, या यह सोच रहे थे कि क्या फेरो का सांप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत पड़ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे द थर्ड पैराग्राफ बिलोंगिंग क्लास 11 English Prose chapter 3 discovering Tut, the saga continues, has been over. Thank you.